देखिए, बिहार में वृद्धा पेंशन वालों के लिए नया नियम लागू भाई। वृद्धा पेंशन अब सबको मिलेगा। इसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पर जितने भी बिहार में वृद्धा पेंशन वाले हैं उसके लिए बिहार सरकार ने नया नियम जारी किया है, जो कि आपको जानने होंगे। वो सारे नियम आपको बताने वाले हैं जो वृद्धा पेंशन वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही खुशखबरी है भाई। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है आप सभी को। जितने भी लोग हैं जो भी वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो विकलांग पेंशन ले रहे हैं, जो विधवा पेंशन ले रहे हैं, सारे लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, बिहार में जितने भी लोग हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, 31 जनवरी 2026 तक एक नया अपडेट जो है जारी किया गया था, आप लोग को पता ही होगा। और उसमें जो है बिहार सरकार ने सभी जितने भी वृद्धा थे, वृद्धजन जितने भी थे, जितने भी सीनियर सिटीजन थे, जितने भी विकलांग थे, है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जितने भी बुजुर्ग थे, उन सभी को बिहार सरकार द्वारा, आप लोग को पता ही होगा, 1100 की पेंशन राशि सहायता दी जाती है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। तो उन सभी के लिए यहाँ पर न्यू रूल बताया जा रहा है, नया नियम बताया जा रहा है। वो क्या है, बिहार सरकार ने इस पर क्या अपडेट दिया है भाई, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे, आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए। और ये 4 सबसे बड़ा अपडेट है जो कि जानना होगा। जो नया आदेश है वो आपके साथ हम बताने वाले हैं, आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो भाई चैनल पर आप लोग जुड़े रहो और देखते रहो। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो आदेश है आप लोग समझिए, बिहार के 1,16,00,000 लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा ऐलान है, समझ रहे हो। और देखिए, यहाँ पे इसमें ऐलान जो किया गया है, बिहार के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को पेंशन मिलता है। आप लोग को पता ही है, जो पेंशन के लिए जो एलिजिबल है, तो यहाँ पे उन सभी लोगों को पेंशन जो जारी किया जाएगा, किसी का भी पेंशन बंद नहीं होगा। ये अपडेट निकल कर आ रही है। तो भाई ये क्या है, चलिए ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर लो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा के ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, और कमेंट करो आपके घर में पेंशन किसको मिलता है, पेंशन में कोई तरह का दिक्कत है तो बताओ भाई, समझ रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, बिहार सरकार और जो सामाजिक जो सुरक्षा पेंशन है, जो कल्याण विभाग है, जो मंत्री है, उन्होंने जो है बहुत बड़ा घोषणा किया है। अब घोषणा क्या किया भाई, ये जानकारी उन्होंने जो बताया है। यहाँ पे जो सरकार का जो नियम है, जो आदेश है, वो आप सभी को कुछ ज़रूरी काम करने हैं, और वो ज़रूरी काम आप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई चलिए वो भी चीज़ें आपको हम बताते हैं, जो ज़रूरी काम है इस वीडियो में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बिहार सरकार ने जितने भी सभी पेंशन यानी कि वृद्धजन हैं उनको कहा है, उनको क्या कहा है, आपको जो है अब हर वर्ष, समझ रहे हो, मतलब 12 महीने में एक बार आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो आपको जमा करना होगा, केवाईसी करना होगा भाई, समझ रहे हो। ये उन्होंने बताया है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। अब देखिए, यहाँ पे उसको लेकर के भी आदेश का घोषणा किया है, जो कि नया नियम में ये बताया गया है। तो यहाँ पे अपडेट आया है, और देखिए मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो अपडेट आया है, वीडियो में बने रहिए। देखिए, उसके बाद देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसी लाभों की जो है वो बंद नहीं होगी, ये अपडेट में बताई जा रही है, और इसमें बताया भी गया है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इस योजना के तहत 1 करोड़ जो है 20 लाख लगभग जो है लाभार्थियों को राहत देते हुए समाज कल्याण मंत्री जो मदन सहनी ने, उन्होंने बड़ा घोषणा किया है। उन्होंने कहा है, किसी भी त्रुटि को लेकर के, समझ रहे हो, किसी भी लाभ को लेकर के पेंशन जो है जितने भी लाभार्थी हैं उसका बंद नहीं होगा। आप लोगों को बस काम करना है, पेंशन बंद नहीं होने वाला, ये अपडेट में बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये बहुत बड़ा आदेश है भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए, आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहेंगे, लाभार्थियों के जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपने सुना होगा, शारीरिक सत्यापन जिसको आप लोग बोलते हो, वो जो है जीवन प्रमाणीकरण के लिए, जो जीवन लाइफ जो है आपका सर्टिफिकेट जो है जीवन प्रमाणीकरण के लिए, वो क्या होगा, आप लोगों को जो है करना होगा,
ये ज़रूरी है आप लोगों को करना। दूसरा सबसे बड़ा आदेश है, साल में एक बार आपका होता है जीवन प्रमाणीकरण, आपको पता ही होगा। ये सबसे बड़ा आदेश है और ये घोषणा है, हर महीने हर प्रखंड और पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे जीवन प्रमाणीकरण के लिए। तो ये एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि साल में एक बार होता था तो लोग करवा नहीं पाता था, अब हर महीने बताया जा रहा है ये लगेगा। तो इससे क्या होगा, भीड़ भी कम रहेगा और आप लोगों को सुविधा भी होगी। आप लोग बताइएगा ये कैसा अपडेट है भाई। ये लोगों मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीवन प्रमाणीकरण महीने में एक बार। दूसरा सबसे बड़ा आदेश घोषणा है कि हर महीने में एक बार प्रखंड और पंचायत स्तर पर शिविर लगेगा। मतलब आप लोग का टेंशन अब खत्म हो गया, आपको जीवन प्रमाण पत्र का, समझ पा रहे हो, इसका शिविर लगेगा। और देखिए उस शिविर में क्या होगा, सत्यापन नहीं हो पाया तो लाभार्थी के घर जाकर प्रमाणीकरण किया जाएगा। ये अपडेट निकल कर आ रही है भाई, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर ऐसा हो जाता है, बहुत सारे वृद्धा लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे विकलांग लोग परेशान रहते हैं, विधवा लोग परेशान रहते हैं, इधर उधर पेंशन के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पर टेंशन खत्म होने वाला है। और देखिए उसके बाद बताया जा रहा है तीसरी सबसे बड़ी अपडेट में, वो आपको हम क्लियर कर दें, आप लोगों को बता देते हैं। ये आदेश है कि आप एक वृद्ध जन है, समझिए यहाँ पे, आप अगर एक वृद्ध जन है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी है, समझिएगा बहुत बड़ी जानकारी है। तो यदि आप पंचायत में या प्रखंड में जहाँ भी शिविर लगेगा, समझ रहे हो, वहाँ पर आपको यदि जीवन प्रमाण पत्र नहीं होता है, समझ पा रहे हो, मतलब आपका पंचायत में अगर मान लीजिए लगता है, वहाँ अगर नहीं होता है तो आपके घर पर जो है जीवन प्रमाण पत्र का जो है आपको वहाँ पे प्रक्रिया करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा भाई। तो इसके लिए आपको वहाँ पे जाएंगे, करा लेंगे। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी वो कही जा रही है, जो नियम में ये आपको सुनिश्चित करना होगा, समझ रहे हो, यहाँ सुनिश्चित करना पड़ेगा हर योग को जो है नियमित रूप से ज़रूरी काम, जो सरकार का जो आदेश होगा वो आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। ये सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा भाई, समझ रहे हो, ये बिना किए नहीं होगा। इस बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सरकार के तरफ से ये आप लोगों को अपडेट है। और देखिए यहाँ आप कहना चाहेंगे, इसमें कहा है कि बुधवार को सूचना भवन संवाद कक्ष हुआ था सूचना भवन में, वहाँ पर एक आयोजित प्रेस वार्ता में विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी वृद्ध जन हैं, बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका फिंगर काम ही नहीं हो रहा। हमने भी देखा भाई, बैंक में गया पैसा निकालने के लिए, वृद्ध जन क्या निकाल रहे हो, बोल रहा है कि हम वृद्धा पेंशन निकल ही नहीं रहा, फिंगर नहीं ले रहा है। तो इसका सरकार की तरफ से हमसे रिक्वेस्ट है, सरकार इस पर कुछ ना कुछ करें, आइरिस स्कैन, फिंगर स्कैन, OTP के थ्रू कोई भी तरीका दे ताकि वो अपना पेंशन को निकाल सके। अब उसका फिंगर नहीं लेता, बहुत सारे वृद्ध जन परेशान रहता है, समझ रहे। तो चलिए इस वीडियो में आगे इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या परेशानियां आती है। आप देखिए यहाँ पे आप अपना जो है KYC ज़रूर करा लें। और देखिए उनका जो KYC नहीं हो पा रहा है किसी कारण, तो उनका जो है पेंशन बंद नहीं होगा भाई, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत पहले तो ये था कि अगर KYC आप नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन, समझ पा रहे हो। लेकिन अब जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है, अगर KYC किसी भी कारण से आपका नहीं हो पा रहा है तो आपका पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा, ये अच्छी बात है। और देखिए और क्या कह रहा है, फिंगर से जो KYC नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, वैसे जैसे फिंगर दे रहे हैं नहीं ले रहा, बहुत सारे जो वृद्ध जन है उसका फिंगर का KYC नहीं ले पाता है क्योंकि फिंगर घिस जाता है। अरे हम खुद देते, कहीं कभी कभी एक बार नहीं लेता, 2 बार देना पड़ता है, 3 बार देना होता है। तो बताइए वो लोग तो कब का आधार कार्ड बना है। तो इस तरीके से होता है। देखिए हर एक 10 साल में हम आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे, जितने भी वृद्ध जन हैं वो लोग भी अपना फिंगर को अपडेट करवा लें, आइरिस को अपडेट करवा लें आधार सेंटर में जा करके। और भी जो विकलांग पेंशन ले रहे हो, विधवा पेंशन ले रहे हो, वो लोग भी करा लें, फोटो को अपडेट करा लें, फिंगर को अपडेट करवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए अब आपको वेरिफिकेशन के लिए आय वेरिफिकेशन या अन्य प्रक्रिया से भी जो है तकनीकी का सहारा लिया जाएगा, आँख का, इससे वेरिफिकेशन होगा भाई। तो ये होना चाहिए। तो हम बहुत पहले भी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोगों का नहीं हो पा रहा फिंगर से, बताइएगा भाई। CSP वाले परेशान रहते हैं, बैंक वाले परेशान रहते हैं, पैसा निकालते हैं तो निकालता ही नहीं है, फिंगर लेता ही नहीं है ना। तो ये उसका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, आई वेरिफिकेशन किया जाएगा आँख का, ठीक है। और उसका जो लाभ है 1100 का जो पेंशन है वो बंद नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे अपडेट है। और देखिए ये एक बड़ी समस्या है, हम इस चैनल पर उठा रहे हैं। फिंगर बहुत सारे लोगों का नहीं लेता है, लास्ट में वो लौट के जाता है, फिर से आता है, फिर हाथ में लगाता है, क्या क्या क्रीम व्रीम लगाता है, समझ रहे हो। तो भाई फिर कितना मुश्किल से तेल लगाता है, फिर देता है, फिर भी नहीं लेता है, पानी से हाथ धोता है, पोंछता है। तो ये समस्या से निदान मिलना चाहिए, हमने देखा है और आप लोग को बता रहा हूँ, समझ रहे हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ पेंशन जो प्राप्तकर्ता के नाम
समझिए यहाँ पे, और जो आधार कार्ड है या अंगूठे के निशान में विसंगति जैसी समस्या के कारण पेंशन प्राप्त करने में जो है क्या हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भारी दिक्कत हो रही है भाई, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये प्रक्रिया अगर सरल हो जाती है तो आप लोगों को सुविधा होगी। और देखिए यहाँ पे बिहार के जो मंत्री हैं, समझ रहे हो, उनका सुनिश्चित करना चाहते कि प्रत्येक लाभार्थी को उनका पेंशन मिले। ये मंत्री जी का कहना है हर लाभार्थी को मिले। और देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में जो बताया जा रहा है, अब देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के हैं 2 दिन इसमें बताया जा रहा है कि अंडा और दूध भी दिया जाएगा। तो भाई देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अगर ये चलता है तो अच्छी बात है। और इससे जो है राज्य में कुपोषण में जो कमी आई है, ठीक है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार जो है राज्य सरकार जो है समाज के जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग को कल्याणकारी योजना का जो है उसको जोड़ना है। ये उनका मकसद है भाई, और ये होना भी चाहिए, और उनको लाभ पहुंचाना भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, वहीं समाज कल्याण विभाग जो है यहाँ पे के सचिव जो है, जो वंदना प्रियसी ने बताया, उन्होंने क्या बताया समझिएगा, पेंशन धारकों का, जितने भी पेंशन धारक हैं, उसका जीवन प्रमाणीकरण सबसे ज़रूरी है भाई, बेहद ज़रूरी। आप सभी को जीवन प्रमाणीकरण करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और देखिए इससे क्या होता है, अंतिम बार 2021 में किया गया था, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लगभग जो है अभी बताया जा रहा है 80 लाख लाभार्थियों का सत्यापन पूरी हो चुका है। 80 लाख, अभी जब वीडियो हम बना रहे हैं 80 लाख हो चुका है, समझ रहे हो। और देखिए विभाग ने अपनी कल्याणकारी योजना में लगभग जो है 3.4 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचाया है, मतलब कि 3 करोड़ 4 लाख है ना, ये पहुंचाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या जो है 2005 से 12 लाख थी, अब बढ़कर जो है यहाँ पे 1 करोड़ 15 लाख हो चुकी है, समझ पा रहे हो। ये अपडेट है भाई। और देखिए आप लोगों को हम बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से बढ़ रहा है लाभार्थियों की संख्या। आपको कुछ और जो नियम है वो आपको हम बता देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राज्य में अभी टोटल 28,000 दिव्यांगजनों को, 27 से 28,000 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित त्रिपहिया साइकिल दी जाएगी। यहाँ पर ये राज्य सरकार का ये योजना है। और देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वृद्धजन हैं, बहुत सारे विधवा भी हैं, और क्या यहाँ पे उनको पेंशन का लाभ मिलता है, समझ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो समाज के जो कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री जी ने, उन्होंने कहा है विभाग में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी विकलांग लोग हैं भाई, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जितने भी लोग हैं, उसको योजना उसके लिए शुरू की जा रही है। और देखिए इस योजना में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे समझिएगा 27 से 28,000 बैटरी से जो है चलने वाली त्रिपहिया, आप लोग देखे होंगे त्रिपहिया बैटरी से जो चलता है, वो साइकिल दिव्यांगजनों को यानी कि विकलांग लोगों को जो है वितरण किया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सबसे अच्छी अपडेट है। आप लोग इससे अगर आपके घर में अगल बगल में कोई भी विकलांग वगैरह हैं तो इसको इस योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए भाई। कहीं जा नहीं पाता, बाजार उजार करने जाएगा, अपना कहीं घूमने जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाता है, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं, तो वो अपना त्रिपहिया जो है चला के वो जा पाएंगे, समझ रहे हो। और ये मिलना ही चाहिए। तो इस यार, और देखिए उसके अलावा क्या उन्होंने और बताया वो समझिए। उसके अलावा उद्यमी योजना जो है, उद्यमी योजना को लेकर के बता रहे हैं नागरिक सेवा प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया जाएगा। तो ये भी अच्छी अपडेट है भाई, इसका भी फायदा मिलेगा। तो ये और देखिए प्रत्येक प्रमंडल में, समझ रहे हो, विशेष विद्यालय खोलने की भी जानकारी दी जा रही है। कितनी अच्छी बात है, प्रत्येक प्रमंडल में खोली जाएगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है, और आप लोग समझिए, और देखिए जानकारी दी जा रही है जितने भी विकलांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे बच्चियाँ हैं, समझ रहे हो, उन लोगों के लिए इसमें बताया जा रहा है। और देखिए जो हमारे मदन सैनी जी है, जो हमारे मंत्री हैं, है ना, उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष जो है 6 विशेष विद्यालय चल रहे हैं, 6 विशेष विद्यालय अभी भी चल रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए, समझ रहे हो। तो अगर देखिए वहाँ पे, और अभी जो है सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों में बताया जा रहा है। और यहाँ पे टोटल जो है 450 क्षमता वाले एक विद्यालय खोला गया है, 450 से 500 के बीच में खोला गया है।
और देखिए यहाँ पे अभी और क्या बताया गया वो समझ लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि 9 विद्यालय में जो है 9 विद्यालय में से 5 लड़कियों के लिए खोले गए हैं 9 में, और 4 लड़कों के लिए खोले गए हैं। देखिए 5 लड़कियां रहेगी, 5 विद्यालय में लड़कियों के लिए रहने के लिए है और 4 विद्यालय में लड़कों को रहने के लिए है। तो ये अच्छी अपडेट है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि पेंशन को लेकर के जो भी वृद्धजन हैं, जो भी हैं, वो यहाँ पे क्या है, उनको यहाँ पे समझना होगा। जितने भी वृद्धजन है, जो आपका दिव्यांग हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, है ना, जो भी विधवा महिलाएं, उनको जिनका केवाईसी नहीं हो पाया है, समझ पा रहे हो, तो उनका जीवन प्रमाणीकरण जो है, आपको परेशान होने में ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है। पेंशन को लेकर के जो है यहाँ पे विभाग में क्लियर बता दिया है, आप लोगों का पेंशन नहीं बंद होगा। और देखिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, किसी का पेंशन बंद होगा इसका मतलब ये नहीं कि अभी केवाईसी नहीं करवाएं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन प्रमाणीकरण अब नहीं करवाएं। आप लोगों को जीवन प्रमाणीकरण करना ही करना है, ये केवाईसी आपको करना ही करना है, ये सब सारी चीज़ें तो आपको करना ही करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, और अखबार में, कल के अखबार में ये दिया गया है। और यहाँ पे मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने जो है, मदन सहनी जी ने कहा, उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग के जो मंत्री बिहार सरकार के, उन्होंने ये जानकारी दी और हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा कैसे आपका वृद्धजन, अगर आपका उनका केवाईसी जो है, केवाईसी जिनका की प्रमाणीकरण होगा, तो हर महीने पंचायत, हर महीने में जो बताया जा रहा है, हर महीने पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर एक कैंप लगेगा, जिसको शिविर बोलते हो, शिविर लगेगा। वहां पर निःशुल्क जाकर के आप अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा सकते हैं भाई। तो ये कितना अच्छी अपडेट है। और देखिए यहाँ पे 31 जनवरी का जो समय था वो अब खत्म कर दिया गया है। ऐसे 31 जनवरी का समय दिया गया था, तो अब खत्म हो चुका है। अब जो है इसको लेकर के आप लोग, सभी लोग, आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी लोग हैं वो अपना केवाईसी करवा ले, समझ रहे हो, और जीवन प्रमाणीकरण करवा ले भाई, बहुत ज़रूरी है। और देखिए सरकार के आप जो है ये नियम कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप अपना काम समय से अगर नहीं करते हैं तो परेशानी आपको होगी। ऐसा नहीं कि भाई ये नियम खत्म कर दिया, पेंशन मिलता रहेगा तो हम काम नहीं करवाएंगे, आप लोग को काम करवाना है। और देखिए सरकार के बयान भी होते हैं तो वो जगह जगह पर ठीक होते हैं, लेकिन आप लोग को अपना काम करना है। और ये विशेष जो है आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, आप लोग नज़दीकी CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, वसुधा केंद्र, जो भी है भाई, वहाँ पर जाकर कि आप लोग जो है केवाईसी को पूरा कर लें। ये सरकार का मकसद है, ये ज़रूरी है आप लोगों को करना। और जीवन प्रमाणीकरण हो रहा है तो ये भी कर लें। सारे लोगों से ये निवेदन है, क्योंकि बिहार में जितने भी वृद्धजन के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, जो कि आप लोगों को 2025-26 में ये महत्वपूर्ण बदलाव है, देख रहे हो कितना बदलाव हुआ और नया नियम इसको लेकर के लागू किया। और देखिए सरकार का लक्ष्य है अब अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना। सरकार यही चाहती है ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग इस लाभ से वंचित न रहे, सरकार यही चाहती है ना। तो सबसे बड़ा अपडेट पेंशन की राशि को लेकर के हमने आपको बताया है। बिहार सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय जो लिया, बहुत अच्छा ही लिया। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, 60 से 79 वर्ष पहले ये कितना मिलता था, 400 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 1100 रुपये प्रति माह कर दिया। आप लोगों के लिए कैसा रहा, मस्त रहा है ना। और आप लोगों को 1100 मिलता है नहीं मिलता भाई, बताना आप लोग, किसी का कोई कटता तो नहीं है, ज़रूर बताना। और देखिए 80 वर्ष से अधिक को लेकर के यहाँ क्या कह रहा है, अभी यहाँ पर बोल रहा है 1200 से अधिक विभिन्न श्रेणियों के आधार पर मिलने की उम्मीद है, जिसमें राज्य सरकार अपना अंशदान बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 80 वर्ष से अधिक वाले को, देखिए ये हो जाता है और अच्छी बात है ना। और यह राशि DBT, देखिए राशि जो आपको मिलती है बहुत सारे लोग को नहीं मिल पा रहा है, इसका वजह क्या है वो समझिए, वो आपको करना ही करना है भाई। देखो आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है, समझ रहे हो, तो ये अच्छा बात है। और देखिए जीवन प्रमाणीकरण केवाईसी के नए नियम में जो है पेंशन जारी रखने के लिए अब हर साल आपको केवाईसी करना अनिवार्य है, लेकिन अब कैंप लगाकर होगा, देखिए मंत्री जी ने कहा है। और देखिए जनवरी 2026 के अनुसार अब बुजुर्गों को जो है लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, सरकार अब हर महीने जो अभी हमने बताया, और ब्लॉक में पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा और भौतिक सत्यापन जो है फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, ठीक है। और देखिए अधिक किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है या आधार में नाम में गलती है, तो उनको पेंशन नहीं रुकेगी।
ऐसे लोग सोच रहे थे कि हमारा पेंशन रुक जाएगा, तो नहीं भाई, आपका पेंशन नहीं रुकेगा और शिविर में अधिकारी मौके पर ही इसका समाधान करेंगे, उसी समय इसका समाधान होगा। और देखिए सबको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ की यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन लागू है। इस यहाँ पे समझिए ये क्या है वो समझ लीजिए। देखिए इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी विशेष जाति जैसे SC ST जो है या गरीबी रेखा जो BPL के नीचे होना अनिवार्य नहीं है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आप ले सकते हो, इसमें कोई जरूरत नहीं है BPL कार्ड रहेगा तो ही पेंशन मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये और देखिए कौन इसके लिए पात्र नहीं है वो समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिटायर है और वह इसे सरकारी पेंशन मिल रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इस बात को आप लोग समझ लिया। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे थे, रिटायर कर गए, आपको पेंशन मिल रहा है तो नहीं, पेंशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आवेदन कैसे करना है। देखिए नियमों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से यहाँ पे डिजिटल है, समझ रहे हो, डिजिटल है और आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए आधार कार्ड, ठीक है, और उसके बाद आपका नाम और जन्म तिथि के अनुसार सही होनी चाहिए। आधार कार्ड तो चाहिए। बैंक पासबुक, मतलब कि आपका जो आधार से लिंक हो वो बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लिंक नहीं रहता है भाई, तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। और देखिए पहचान, वोटर ID कार्ड चाहिए। बहुत सारे लोग वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए, 60 साल हो गया, तो वहाँ गलती क्या कर रहे हैं, उनका वोटर कार्ड में नाम कुछ है। देखिए नाम दोनों में सेम होनी चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, वोटर कार्ड में भी सेम होनी चाहिए, और क्या डेट ऑफ बर्थ भी दोनों में सेम होना चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए निवास प्रमाण पत्र और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, इतना आपको लगेगा ऑनलाइन वृद्धा पेंशन के लिए आप करना चाहते हो, विकलांग पेंशन जो भी है, ठीक है। और देखिए विकलांग पेंशन में विकलांग सर्टिफिकेट चाहिए, वृद्धा पेंशन में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और देखिए आप स्वयं किसी भी साइबर कैफे या वसुधा केंद्र के माध्यम से आप जो है SSP MIS यानी सोशल सोसाइटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधिकारिक पोर्टल पर, ठीक है, वहाँ पर SSPMIS.bihar.gov.in पर भी जाकर ऑनलाइन भी कर सकते हैं भाई, खुद से भी कर सकते हो, जो कि आज का वीडियो में हम आपको बताएं। तो पेंशन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सारे लोग से आप लोग जीवन प्रमाणीकरण जरूर से जरूर आप लोग करवा लें। और आप लोग जितने भी लोग हैं eKYC और लिंक रखें, नया करना चाहते हो तो नया के लिए हमने बता भी दिया है, किसी भी तरह का कौन पात्र नहीं है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दिया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जुड़े हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या वगैरह है तो ज़रूर करो। यहाँ पे आप लोगों को हम इसलिए आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर कर दे, ताकि लोगों को जानकारी, बहुत सारे लोग बका रहे हैं जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के कि भाई 31 जनवरी के पहले करना होगा। तो ये नहीं, अब आप लोग को टाइम मिल गया है, अब हर महीने कैंप लगेगा। लेकिन मेरी माने तो आप लोग कर ले भाई, ज़रूरी, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भाई अब हर महीने लगेगा, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। ये आप लोग का टेंशन खत्म हो गया है, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपके घर में किसको वृद्धा पेंशन मिलता है, विकलांग मिलता है, विधवा मिलता है, जो भी है, और कोई भी दिक्कतें हैं ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।